हाय फैमिली, कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो हम भी बढ़िया हैं आप सभी की दुआ से। तो सवेरे का राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? और राधा रानी सबको खुश रखे, अच्छा रखे। और मेरे कृष्ण, मेरी राधा रानी सबके घर में आए और सबको खुशियाँ दें। तो सभी को सवेरे का प्यार भरा राधे राधे। और हेमलता कृष्णा ऑफिशियल में तो कान्हा को जगा रही हूँ। सवेरे हो चुकी है और मैंने घर का पूरा साफ सफाई कर लिया, दरवाजे में पानी भी छिड़का दिया और मैं नहा भी ली। और मैं जगा रही हूँ अपने कान्हा को, अपने गोपू सोना को। तो मैं बोल रही हूँ, मेरे कान्हा जग जाओ, सवेरे हो चुकी है। तो रात मेरे कान्हा रितिका ने सुलाए थे, तो बांसुरी रितिका ने कान्हा के पास रख दी। तो मैं वो बांसुरी कान्हा के गिर गई। तो मैं उनसे बोल रही हूँ, लल्ला जग जाओ, मेरे गोपू सोना जग जाओ, सवेरे हो गई। तो मैं कान्हा को थोड़ी देर लाल लड़ाती हूँ गोदी में और उन्हें घुमाती हूँ। उसके बाद में मैं उनके हाथ पैर मसकती हूँ। तो अपने लल्ला की ऐसे ऐसे ही सेवा किया करें और ऐसे प्रेम किया करें। जितना प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं उतना ही प्रेम कृष्ण से किया करें, ताकि हमारा ज़िंदगी संवर जाए। तो अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो, तो कृष्ण भक्ति अच्छे से करें, प्रेम से करें, कृष्ण को समझें, कृष्ण के प्रेम को समझें। कृष्ण को कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। कृष्ण तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं डेली का यही रूटीन है मेरा। मैं ऐसे ही जगाती हूँ। सवेरे की पूजा मैं ही करती हूँ और बच्चे कोई नहीं करते। शाम की पूजा बच्चे करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पूजा करानी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो इसलिए आप भी करो, अपने बच्चों को भी कराओ, ताकि आगे भी समझ जाएं कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है। अगर हमसे हम नहीं कराएंगे तो वो रास्ता भटक जाएंगे। उनको भी घर के कामों के साथ साथ उन्हें बताते चलो कि हमारे कृष्ण कौन है, हमारे राम कौन है, और घर में पाठ पूजा, दिया धूप कैसे जलाई जाती है। तो सवेरे की पूजा मैं यूँ करती हूँ, क्योंकि कान्हा को मुझे नहलाना होता है और कान्हा की जिम्मेदारी है। और वो अभी छोटे हैं, इतने समझदार नहीं है। तो सवेरे की पूजा मैं ही करती हूँ, क्योंकि कान्हा को नहलाना होता है और उनके कपड़ा, सेवा, बर्तन। तो अभी और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसलिए मैं सवेरे के बच्चों से पूजा नहीं कराती हूँ और बच्चों को टाइम भी नहीं मिलता। हाँ, मैं कहीं जाती हूँ, जैसे कहीं मुझे जाना है मायके या कहीं, तो बच्चे सवेरे की पूजा करते हैं, क्योंकि कान्हा को नहलाना हुआ है, उठाता स्नान कराना होता है, उनको जगाना भी होता है। तो इसलिए मेरे बच्चों से पूजा नहीं कराती, मैं खुद करती हूँ। और शाम की पूजा मैं बच्चों से कराती हूँ, मैं नहीं करती। क्यों? कि उनको भी अब आनी चाहिए पूजा पाठ कैसे करते हैं, हम भगवान की जोत धूप बत्ती कैसे जलाते हैं। और मैंने बहुत देखा है कि बच्चों को मतलब दूर आने नहीं देते और कहते हैं दूर दूर जाओ, यहाँ मत आओ भगवान की। तो देखो, भगवान आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तभी तो आजकल के बच्चे बाहर, छोटे छोटे से बच्चे सिरकेट उड़ाते हैं, गुटखा खाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। आप सभी अपने बच्चों को भी पूजा, कीर्तन, आरती जो आप कर रहे हो उसमें बैठाओ, साथ कर रखो, ताकि आप वो देखें और वो समझें कि हमारे माँ बाप कैसे कर रहे हैं। और माँ बाप का जो बच्चा जो बिगड़ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हाथ माँ बाप का होता है उसमें। क्यों? कि माँ बाप समझते हैं कि बच्चा ये छोटा है, ये तो कुछ जानेगा नहीं। लेकिन आपको नहीं पता, आज के दौर में बच्चे का दिमाग बड़ों से ज़्यादा तेज है। जब वो बच्चा बचपन से ही फ़ोन चलाने लगता है, तो आप समझ जाओ कि बच्चा कितना तेज। तो इसीलिए अगर पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, अगर कहीं जा रहे हो, तो साथ लेके जाएं, ताकि उनको भी पता चले कि हम कैसे मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं और कहाँ जाते हैं और हमारी आदत कैसी है। तो बच्चा वो ढलने लगता है हमारी आदतों में। तो मैं मेरा मेरा भी हिसाब यही है कि जब मैं जगती हूँ तो बच्चों को भी साथ जगाती हूँ, पीयूष को भी जगाती हूँ। तो बच्चों को भी पता चल जाता है कि हाँ, मेरी मम्मी पूजा करती हैं, कैसे करती हैं और कान्हा को कैसे नहलाती हैं। क्योंकि बच्चा देखता रहता है कि हाँ, मेरी मम्मी ने कैसे करा, तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तभी तो बच्चे फिर गलत राह पे जा रहे हैं। तो माँ बाप का पूरा पूरा हाथ है, जो बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं। तो बच्चों को घर से बाहर रखेंगे। अगर बच्चा 1 घंटे से अगर कोई सामान लेने भेजा है, तो उन्हें बच्चा वो वापस नहीं आया, तो आप देखो उन्हें कहाँ है, कहाँ बैठा है और उसके साथ खेल रहा है, वो बच्चा कैसा है। तो ये
मतलब जासूसी करने की काम माँ बाप का है, किसी और का नहीं। और दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ेगा, आपका बच्चा कहीं बैठे कहीं जाए। एक दुनिया में माँ बाप ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों की चिंता करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें। आपके घर में अगर बच्चे हैं और आप पूजा पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, तो अपना ध्यान रखें और आप उसमें बच्चों को भी बिठाएं। और नहलाने जा रहे हो तो पाठ पूजा आरती कीर्तन बच्चों को भी सुनाएं, ताकि बच्चों भी समझें और कैसी पूजा होती है, क्या होती है। अब पीयूष पूजा करता है तो उसको आरती भले ही नहीं आती, पर वो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, वो ऐसे ही कहता रहता है। और मतलब हे वासुदेवा, तो देखो कुछ निकलना चाहिए मुँह से। भगवान का नाम कुछ भी बोले, राम बोले कृष्ण बोले, कुछ भी बोले, बोलना आना चाहिए। तो क्योंकि एक नाम ही कल्याण कर देगा। तो मेरे कृष्ण ये नहीं बोलते कि मतलब तुम मेरे बैठ के घंटी बजाओ या घंटों घंटों बैठ के मेरी पूजा करो, वो नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं कि अपना काम करते करते मेरा चिंतन करो, मैं तो उसी में आप खुश हूँ। उन्होंने कभी नहीं बोला। तो मैं स्नान करा रही हूँ अपने कान्हा को, अपने गोपू सोना को। तो ऐसे मैं डेली अपने कान्हा को नहलाती हूँ। और किसी दिन अगर कोई त्योहार है तो दूध से नहलाती हूँ, नहीं मैं ऐसे नहलाती हूँ। तो अपने बच्चों को ऐसी जब नहला रहे हो कान्हा को तो अपने पास बिठा लो, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि कृष्ण कौन है, क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों नहलाना चाहिए, सूरज भगवान को जल जल देना चाहिए उनके सामने, कि उनको भी समझ आए। तो मैं तो आप सभी से यही बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप भी ये गलती ना करें। अपने बच्चों को अपने साथ ही रखें, अच्छी-अच्छी बातें बताएँ, क्योंकि आपका बच्चा गलत राह पे ना जाए। नहीं, आज के दौर में बच्चे तो इतनी जल्दी बिगड़ रहे हैं कि हद से ज़्यादा। तो मैं तो सभी से, क्योंकि सभी मेरा फैमिली है, सभी मेरे परिवार हो। और कृष्ण तो अपने लल्ला को मैं ऐसे ही नहलाती हूँ, पूजा करती हूँ। अपने छोटे बच्चों की तरह पूजा करें, लाड लड़ाएँ और इस कपड़े पहनाएँ। तो मेरे लल्लच, क्योंकि हम भी डेली स्नान करते हैं, चाहे भले ही 2 मग्गा पानी डालें, 2 मग्गा चाहे 2 बूँद डेली नहवाना चाहिए कान्हा को, डेली स्नान कराना चाहिए। क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैंने बहुतों को देखा है कि वो कान्हा को नहीं नहलाती और ऐसे ही मतलब किसी-किसी के घर तो देखा है मैंने, और इतने काले पड़े रहेंगे कान्हा, नहलाएँगे नहीं। तो मैं तो उनसे यही बोलूँगी, अगर अपने कृष्ण को लेके आ रहे हो अपने घर, तो पूरी ज़िम्मेदारी से लेके आओ। वो ये नहीं बोलते कि मुझे अच्छा दो, वो दो, खाने को दो। डेली नहलाना, डेली मतलब जो वस्त्र हैं, चाहे कैसे भी हों, चाहे सस्ते हों, चाहे कैसे भी हों, चाहे फटे हों, पर साफ हों, उन्हें पहनाएँ और डेली कान्हा को नहलाएँ, डेली सेवा कान्हा की करें, तो कान्हा खुश रहते हैं। हम भी तो और हमें भी डेली नहाना चाहिए। तो ऐसे सेवा करें कान्हा की। और किसी-किसी के घर देखा है, किसी-किसी के घर देखा है तो 56 भोग हैं मेरे कृष्ण के लिए, किसी के घर देखा है तो बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, ना उनको कोई मतलब पूछ रहा है और ना कोई मतलब ऐसे ही बैठे हैं, ना कोई नहाना, ना कोई श्रृंगार। तो बहुत बुरा लगता है देख के। या तो कृष्ण को लेके मत आओ, या लेके आ रहे हो तो फुल सेवा करो, फुल ज़िम्मेदारी से करो। चाहे अपना खाना छूट जाए, मेरे कृष्ण का खाना ना छूटे। और मेरे कृष्ण ने कब बोला कि मेरी पूजा करो? तुम आप चिंता करते हो ना, कृष्ण तो उसी में ही खुश हो जाते हैं। जब हमारा बेटा बाहर जाता है तो हम उसके बारे में बोलते हैं, अभी नहीं आया, इतनी देर हो गई। तो इस ऐसी चिंता हम अपने कृष्ण के बारे में तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप ही बताओ। तो कर सकते हैं ना? तो वही भक्ति, वही भाव, वही प्रेम होना चाहिए। बस मेरे कृष्ण को तो यही पसंद है। आप खा रहे हो उससे पहले बोलो कि कृष्ण आप खा लो, फिर मैं खा लूँगी। अगर कोई चीज़ हमें भूल गए, कृष्ण को नहीं दे पाए, राधा रानी को नहीं दे पाए, उससे हे कृष्ण मैं भूल गई, हे कान्हा मैंने तुमसे पहले खा लिया। कृष्ण को तो यही पसंद है। उनने कब बोला कि मुझे 56 भोग दो, मुझे मतलब अच्छे-अच्छे पकवान दो, कपड़े दो, उन्होंने कब बोला? और फिर सब कुछ तो वो ही दे रहे हैं हमें, हमारी कहाँ हैसियत है। हम बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे, सब प्रभु की लीला है। उनकी कृपा है तो सब कुछ है, उनकी कृपा नहीं तो कुछ नहीं। तो ये कहते हैं रचा है सृष्टि ने जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम खा रहे हैं। हम बोलते हैं कि जी हम कर रहे हैं, कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा है ही नहीं कुछ।
हम बोलते हैं कि जे मेरा, सच बताओ तो जे कुछ है ही नहीं है हमारा। संसार सिर्फ खाली है, खाली है। अगर तुम कृष्ण की आँखों से देखोगे तो सिर्फ तुम्हें गोविंद ही दिखाई देंगे। अगर तुम अपनी आँखों से देखोगे तो तुम्हें संसार दिखाई देगा। संसार में कुछ नहीं है। इधर देखोगे उधर कृष्ण ही है, इधर देखोगे तो वहाँ कृष्ण ही है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो मैं आपकी हेमा कृष्णा ऑफिशियल चैनल में सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छी-अच्छी वीडियो लाती रहूँ, आप अपने से जुड़ी, भक्ति भाव से जुड़ी, क्योंकि तुम सभी अच्छे से मतलब चिंतन करें, सेवा करें, सुमिरन करें और मैं अपनी से जुड़ी जो बताऊँ, जो जो मैंने बताया है वो सच है और सेवा भक्ति भाव है। क्योंकि मतलब सभी समझते हैं कि एक मतलब ढोंग है कि मतलब वो है, क्योंकि आज की दुनिया में हमारे हिंदू धर्म में दिखावा ज़्यादा होता है, कृष्ण से प्रेम कम होता है। जैसे मंदिर जाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे, अगर नहीं है तो दूर से ही फेंक देंगे, प्रसाद को दूर से ही फेंक देंगे, तो दिखावा ज़्यादा है और प्रेम कम है। तो हम तो बोलेंगे सभी से कि दिखावा कम करो, प्रेम ज़्यादा करो। क्योंकि प्रेम करेंगे तो कान्हा कृष्ण दौड़े चले आएंगे, दिखावा करेंगे तो